मैंने अपनी पूरी जीवन इकलौते बेटे को पोसने पालने में लगा दिया था। पति की मृत्यु के बाद मैंने मेहनत मजदूरी की, भूखी सोई, लेकिन मैं अपने बेटे को शहर में सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाई। गांव में कितना अच्छा से थी मैं, चैन से खाती थी, रहती थी, लेकिन ये बेटा मेरा जिंदगी नरक बना दिया। गांव का सारा प्रॉपर्टी बेच दिया। क्या बोलकर दोनों लेकर गया था कि मैं आपके लिए मुंबई में अच्छा घर खरीदाऊं। यही मेरे लिए मुंबई में घर खरीद दिया। कैसे मेरी बहू मेरे साथ किया करती थी, मैं एक शब्द भी बेटे से नहीं बोलती थी। अरे बेटा से क्या बोलती, वो तो खुद ही अपनी पत्नी का दीवाना था। मेरा क्या वो बात सुनता। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं आज कितना खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो खुश है ना पूनम, उसी में मुझे खुशी मिल जाती है। और क्या। हाँ जी, बहुत दिनों के बाद एक खुशी नसीब हुई है। अब तो हम लोग को अच्छे से अच्छे मेंटेन करना है। अब तो माँ जी थी जो चली गई यहाँ से, अब आराम से हम लोग यहाँ रह सकते हैं। आज तो सिर्फ पार्टी ही पार्टी होगा। एक बात बोलो पूनम, मैंने कहीं गलत तो नहीं ना किया? आप भी न कितने भोले हैं। क्या गलत किए? कुछ भी तो नहीं किए। और वैसे भी माँ जी के जाने के बाद वो गांव का सारा प्रॉपर्टी आपका ही होना था। और वैसे भी उनका बेटा वो इतना दरिंदा तो नहीं ना है कि माँ जी को जान से मार करके फेंक देती, उसके बाद प्रॉपर्टी हासिल करती। माँ जी को तो हम लोग प्यार से वृद्धाश्रम छोड़कर आए हैं कि वो अपनी जिंदगी जिए अपनी उम्र के औरतों के साथ, और हम लोग अपने परिवार के साथ यहाँ जीवन सुख में बिताएंगे। अब आप ही बताइए, आप भी ना थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के ना सोचने लगते हैं। अब माँ जी यहाँ रहती तो क्या अच्छा लगता ये जवानों के बीच में। हम लोग पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, तो हमारा ये परिवार हुआ। माँ जी की उम्र के यहाँ तो कोई औरत है नहीं, इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया था कि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाइए। और वैसे भी यहाँ रह करके तो माँ जी सिर्फ बोलते रहते थे मेरे गांव में ऐसा होता था, वैसा होता था। यहाँ का तो घर पसंद भी नहीं था, इसलिए तो मैंने उनके अनुसार उनके जगह पहुँचा दी। इतना मत सोचिए, हम लोगों ने कोई गलत नहीं किए हैं। हम लोग को सामने माँ जी को तो अच्छा लगता नहीं था, इसलिए माँ जी को उनकी उम्र के औरतों के साथ वहाँ वृद्धाश्रम में भेज दिए। पापा दादी कहाँ है? हाँ पापा, दादी को आप घुमाने ले गए थे ना, तो आप तो आ गए। दादी कहाँ है? अरे बिटिया, दादी को यहाँ मन नहीं लगता था, इसलिए दादी को उनकी उम्र के औरतों के साथ पापा छोड़ आए हैं। नहीं मम्मा, आप झूठ बोल रहे हो। दादी को तो हम लोग के साथ अच्छा लगता था, वो खुश भी रहती थी हम लोग के साथ। अरे क्या है चिंकी, तुम्हें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है क्या? जा भाई के साथ जाकर के पढ़ाई करो। पर मम्मा, मुझे दादी चाहिए। सच में तुम्हारे माँ और पापा सामने है ना, दादी का क्या काम है? जाओ यहाँ से, चिंकू को भी बैठा करके पढ़ाओ। पूनम, देख रहे हैं ना जी, ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। ये पूनम अभी वो दोनों बच्चा है। अभी अभी तो माँ गई है, तो माँ को तो ये लोग खोजेंगे ही। धीरे धीरे समय बीतेगा तो ये लोग भूलने लगेंगे। वैसे आगे जाकर के कुछ दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी बच्चे लोग को इस तरीके से मत डांटो। जाओ जाकर के थोड़ा बच्चे लोग को पुचकार दो, क्योंकि माँ रहती थी तो बच्चे लोग को अच्छे से संभाल लेती थी। देखिए जी, मैं बच्चे लोग को सर पर नहीं बिठाने वाली हूँ। बच्चे हैं तो बच्चे बनकर रहे। अरे क्या पूनम, इतना जल्दी गुस्सा होने लगती है? अभी अभी तो तू खुश थी। तो बच्चे लोग अच्छे से रहने देंगे तो ना। बड़ा इन्हें दादी की याद आ रही है। दादी क्या करते थे इन लोगों के पास बैठकर। अच्छा ठीक है, ये सब बात छोड़ो। आज रात के खाने में क्या बनाएगी? आज मैं सोच रही हूँ ना कि माँ जी यहाँ से गई है, तो आज तो घर में जश्न होना ही चाहिए। तो आज रात में डिनर करने चले होटल में। अरे हाँ पूनम, क्यों नहीं? तू बोलेगी और मैं सुनूंगा नहीं। हाँ ठीक है, तो आज हम लोग शाम को होटल में ही खाना खाएंगे। और वैसे भी माँ जी के उतने सारे जमीन प्रॉपर्टी बेच कर आए हैं, वो पैसे थोड़ी ना हम लोग खर्च किए हैं। और हाँ, आप बोले थे कि वो पैसे से यहाँ घर खरीदने वाले हैं, तो घर तो अब जल्दी से जल्दी खरीदिए। अब तो मुझे इस रूम में रहने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब तो हमारा घर होना चाहिए। अरे हाँ पूनम, क्यों नहीं? मैं दो तीन लोगों को बोला हूँ, दो तीन घर देख भी चुका हूँ, उतना पसंद नहीं आया है। और वेंडर बोला है इधर उधर देखने के लिए, तो उसके साथ जाकर के देखाऊंगा। लोकेशन और जगह अच्छा रहेगा तो वहीं हम लोग रूम ले लेंगे। ये हुई ना बात। अब इस महीना बाद मैं सोच रही हूँ कि अगले महीना नए घर में हम लोग शिफ्ट हो ही जाए। हाँ हाँ पूनम, क्यों नहीं। अरे बहन, जब से आई है तब से इसी रूम में बैठी हुई है, सोई हुई रहती है, खाना वाना भी नहीं खाती है। अरे बहन, ऐसा कब तक चलेगा? उठो, यहाँ सब लोग ना किसी न किसी हालात के मारे हुए सब लोग यहाँ हैं। तुम जब से यहाँ आई है न किसी से मिलती जुलती है, सिर्फ अपने कमरे में बैठकर रोते रहती है, ज्यादा से ज्यादा गुमसुम होकर के बैठी रहती है। ये क्या अच्छी बात है बहन? अरे बहन, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है। उठो, चलो हमारे साथ खाना खा लो। आखिरकार कब तक लेटी हुई रहेगी? मेरा मन नहीं है दीदी खाने का।
देखो जरा, तुम मुझे अपनी बहन भी बोलती है और मेरे साथ है खाना खाने के लिए भी नहीं बोलती है। बहन में ऐसा होता है भला क्या? उठो बहन, उठकर बैठो पहले। अब बताओ पहले, रो क्यों रही है इतना? जब से यहाँ आई है सिर्फ रोए जा रही है तुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे क्यों नहीं बात होगी? बात तो जरूर कुछ है, तभी तो तुम्हारे परिवार वाले यहाँ तुम्हें छोड़कर चले गए। क्या बात है बहन, बताओ जरा। दुख बांटने से कम होता है। अब नहीं बताएगी तो खुद दुखी हो करके रोते रहेगी, और पता है जितना टेंशन लेगी उतना ही बुढ़ापा में और बीमारी पकड़ेगी। यहाँ पर बुढ़ापा में किसी को कोई सेवा नहीं मिलता है, जो है खुद ही करना पड़ता है, खुद ही अपने आप को मदद करनी पड़ती है। अब बताओगी नहीं तो तुम्हारा दुख कैसे हल्का होगा? बहन, मैं क्या बोलूं आपसे? बहन, मैंने जिस बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने पाला, भूखी रही, पर उसे हर सुख दिया। इसी दिन के लिए उसे पोस पाल कर बड़ा किया। बहू के आते ही मेरा बेटा बदल गया। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि मेरा बेटा इतना जल्दी बदल जाएगा। मेरे सामने कुछ और, अपनी पत्नी के सामने कुछ और। मुझे तो बाद में पता चला दीदी कि मेरा बेटा नहीं रहा। बहू के हर एक काम में मैं मदद करती थी। अब बुढ़ापा शरीर है बहन, जितना बन पड़ता था उतना करती थी। उसके बावजूद भी मेरी बहू को लगा कि मैं उन लोगों पर बोझ बन गई हूँ, इसलिए मेरा बेटा यहाँ मुझे छोड़कर चला गया। क्या कर सकती हो बहन, यहाँ हर किसी का ऐसा ही तकलीफ है। किसी की बेटी छोड़कर गई है, किसी की बहू छोड़कर गई है, किसी का दामाद छोड़कर गया है। ये तो खुद गंदे आचरणों के कारण यहाँ बैठी हुई है, लेकिन तुम्हारे साथ तो और भी गलत हुआ। ये तो दीदी, गांव में रहती थी ना तो बहुत शान शौकत से रहती थी। वहाँ मुझे कुछ चीज की दिक्कत नहीं थी। पति छोड़ करके चले गए थे, लेकिन मैं अपना बच्चा को पोस पाल करके बड़ा की, पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किलों से। शादी के बाद बहू आई, वो आए दिन घर में कलेश किया करती थी, तो मैंने सोचा शायद घर में पति नहीं रहता, उसकी वजह से इतनी चिड़चिड़ हो गई है बहू। एक दिन फोन करके बेटा बोलता है कि माँ, मैं शहर में रहना चाहता हूँ, और वैसे भी मेरी जॉब तो शहर में है ना, वहाँ किस चीज की वो प्रॉपर्टी बेच डालो। और मैंने हाँ कर दी। सारी प्रॉपर्टी बेचकर मेरा बेटा मुझे मुंबई ले गया और वहाँ कुछ ही दिन रखा, और वहाँ से मुझे यहाँ वृद्धाश्रम पहुँचा दिया, वो भी बहू के कहे अनुसार। बहुत गलत हुआ बहन तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं तुम्हारा बेटा और बहू को करना चाहिए। मेरी बहू कई समय भूखी रखा करती थी। हर दिन रात का खाना दिन में देती थी, दिन का खाना रात में देती थी। दांत से रोटी टूटती नहीं थी, उसके बावजूद भी जैसे तैसे खा करके पेट पाल रही थी। मेरे बेटा को भी अपनी माँ की दुर्दशा दिखाई नहीं दी। जैसे मेरी बहू बेटा को नचाती थी, वैसे मेरा बेटा नाचता था। मुझे एक चैन की ताजी रोटी या ताजा खाना कभी नहीं दी बहू। घर का खाना मेरे से ही बनवाती थी, झाड़ू पोछा बर्तन सब मैं ही करती थी, और मेरा बेटा ये सब देख करके चुपचाप शांत रहता था। मेरा बेटा और मेरी बहू ने मेरे से मेरा घर छीन लिया, गांव की मेरी खेत छीन ली, सब छीन करके मेरा बेटा बेच दिया। मेरा बेटा मेरी पहचान छीन ली। अरे उससे अच्छा होता कि मुझे मार देता, कम से कम बेइज्जती से तो बच जाती। देखो बहन, हम सब यहाँ किसी न किसी अपनों के धोखे से सताए हुए ही बैठे हैं। कोई भी औलाद नहीं है यहाँ, यहाँ सबके बेटे बहू है। हम सब यहाँ मर मर के जी रहे हैं। देखो बहन, ये बात ना मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये बात बोल रही हूँ कि आखिरकार हमने अपने बच्चे को पोसा पाला, इस लायक बनाया कि अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। हमारी जिम्मेदारी उठाने के लिए वो बोझ समझ बैठा और हम लोग को यहाँ फेंक दिया है। जब हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी जिंदगी दे दी, हम लोग अपने आखिरी वक्त में रोने के बजाय अपने लिए जिए ना तो सबसे अच्छा रहेगा। मतलब यही बहन, यहाँ जितनी भी औरतें हैं ना, कोई भी खुशी नहीं है, हमेशा एक टाइम तो बैठ करके रोती ही रोती है। क्यों नहीं हम लोग उस समय को सदुपयोग करें? क्या सदुपयोग कर सकते हैं दीदी? क्या है हमारे बस में? कुछ भी नहीं है। देखो बहन, हमारे बेटे बहू होकर के अपना धर्म भूल सकते हैं, पर हम लोग माँ हैं, माँ होकर के कब तक रोते रहेंगे? हमारे हाथों में हुनर है, हम बेसहारा नहीं है। हाँ शांति, तो बिल्कुल सही बोल रही है। जब हम लोग अपने घर में रहकर बहू का नौकर बन सकते हैं, तो क्या हम लोग खुद के लिए यहाँ कुछ काम नहीं कर सकते? वही मैं ये बहन को समझा रही हूँ। यहाँ हम लोग रहेंगे, रोते रहेंगे अपने परिवार को लेकर के, लेकिन हमारा परिवार तो हमारे लिए रो नहीं रहा है। यहाँ जितनी भी औरतें हैं, सबके हाथ में कुछ न कुछ तो हुनर जरूर होगा। हाँ सही बोल रही है। अपनी बिमला स्वेटर अच्छे बुनती है
और कढ़ाई का भी काम बहुत अच्छा करती है। हाँ तो ठीक है, यहाँ सबके हाथ में कोई ना कोई तो हुनर जरूर है। हम लोग चलकर एक साथ आवाज उठाएंगे ना, तो यहाँ हम लोग को ये सब काम करने के लिए परमिशन मिल सकती है। तो ठीक है, चलो बात करते हैं। बहन चलोगी कि बैठ करके अपना बेटा बहू का शौक मनाते रहेगी? नहीं नहीं बहन, अब नहीं। तुम लोग से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। माँ है हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं। अरे कहाँ रह गए? अभी तक ये आए नहीं है। बोल रहे थे कि आज तो घर का फाइनल करके ही आऊंगा। रात के 10 बजने वाले हैं, बच्चे लोग भी सो गए हैं। पूनम, अब भी ना इतना लेट कर देते हैं आने में। अरे मेरी बात सुनेगी ना तो तू खुशी से उछलने लगेगी। क्या है बताइए तो सही। हमें घर मिल गई है। क्या सच बोल रहे हैं? अरे हाँ पूनम, बुक भी मैं करवा चुका हूँ, बुकिंग अमाउंट दे दिया हूँ। वाह, बहुत खुशी की बात है। अब तो हम लोग अपने घर में जाएंगे। और रजिस्ट्री वगैरह होती है, हो गई? अरे नहीं यार, उन्होंने बोला कि अभी बुकिंग अमाउंट दे दो, बाद में रजिस्ट्री हो जाएगा, समय निकाल करके तुम्हें बता दूंगा। चलिए अच्छा बात है, बुक तो हो गया ना हमारा घर। अब तो हम लोग का घर मिलना ही मिलना है। चलो जल्दी जल्दी खाना परोस दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ हाँ, आप बैठिए ना, मैं अभी खाना परोसती हूँ। अब हमारा भी खुद का फ्लैट होगा, उसमें अपने मन मर्जी चेंज करूंगी। और हाँ, अपने मन मर्जी सारे रूम में फर्नीचर अपने अकॉर्डिंग लगाऊंगी। तो हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां है, ना कोई बोलने वाला ना कोई टोकने वाला। सच्ची में दीदी, आपके यहाँ आने के बाद ये आश्रम में तो बहुत ही चेंज हो गया। अब तो यहाँ काम करने में मन भी लगता है। अरे पुष्पा, मन क्यों नहीं लगेगा? हम लोग सब एक दूसरे का सहारा देते हुए बढ़ रहे हैं। ये बात तो सही बोला आपने। अरे वही ना, हम लोग सब एक साथ होकर सुपरवाइजर से बात किए, तभी तो ये सब काम संभव हुआ। वही तो, सुपरवाइजर हम लोग की बात भी सुना, आगे जाकर के उसने बात भी किया हम लोग के लेकर के, तभी तो तैयार हुए। नहीं तो हम लोग को साथ देने वाला तैयार कौन हो रहा था? बहुत मुश्किल से हम लोग को ये मौका मिला, और ये मौका को गंवाना नहीं है। ये वाकई में आश्रम के संचालक ने अनुमति दे दी, वही से तो हम लोग इतना कर पाए। उन लोगों ने ही तो जगह और ये सब करने की सुविधाएं दी, तभी तो हम लोग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है तुम लोग को? बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि वृद्धा आश्रम में हम लोग ये सब कर सकते हैं। देखो जरा देखो, जब ये आई थी ना तो कोना पकड़ करके सिर्फ दिन रात रोते रहती थी, लेकिन देखो आज तो ये हमारे आश्रम की शान बन गई है। सही बोल रही हो बहन, इसके हाथ के तो अचार और बढ़िया के लिए लोग नंबर लगाए हुए रहते हैं। अब हमारा आश्रम कितना भरा पूरा लगता है, हर जगह से हंसी ठिठोली की आवाज आते रहती है। अब तो बैठ करके सब साथ में मिलकर एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम सब करते हैं। ये तो बात आपने सही बोला। इतने दिनों बाद हमारे आश्रम में चेंज हुआ है, सिर्फ इसकी वजह से। नहीं नहीं बहन, हमारी वजह से कुछ नहीं, हम लोग सबकी वजह से। पता है तुम लोगों को, हमारे हाथों का स्वाद और हुनर के चर्चे पूरे शहर में होने लगे हैं। लोग बहुत दूर दूर से हमारा पता ढूंढते ढूंढते यहाँ आ रहे हैं। देखना, अभी हमारा काम छोटा है ना, आने वाला समय में ना एक बड़ा काम का रूप ले लेगा हमारा काम। सही बोल रहे हैं दीदी, मुझे भी लगता है कि एक दिन तो ये होना ही होना है। तो और क्या, हमारे आश्रम की महिलाएं भी बहुत सशक्त हैं। अरे हम लोग बात ही करते रह जाएंगे क्या? चलो अपने अपने काम पर लगो। और हाँ, तुम 2-3 काम तो अपने सर पर ले लिया ना, ओ सबका हिसाब वगैरह देखना, वो मिला लो। अरे हाँ बहन, मैं वही करने जा रही थी। हाँ मैडम, आपने मुझे बुलाया था? अरे हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया था। तुम शायद झाड़ू पोछा करती है ना? हाँ हाँ, आपको काम करवाना है क्या? सोच तो रही हूँ, लेकिन यहाँ के लिए नहीं, हम लोग कहीं और अपना फ्लैट लिए हैं, वहाँ जाकर तुम्हें काम करना होगा। ज्यादा दूरी पर नहीं है, यहाँ से 10-15 मिनट के रास्ता पर है, वहाँ जाएगी क्या काम करने? अरे क्यों नहीं मैडम, 10-15 मिनट की दूरी पर है ना, उधर मैं जाती हूँ सोसाइटी में। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 15-20 दिन बाद मैं तुम्हें बोल दूंगी। अभी तुम इधर से ही जाती है ना काम करने के लिए, तो बीच बीच में कभी अगर टाइम मिले तो थोड़ा आ जाना। और वैसे भी तुझे उतना आने की जरूरत नहीं है, तुम अपना नंबर दे दो, जब मुझे जरूरत होगा ना तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी। अच्छा ठीक है मैडम, थोड़ा अपना टाइम बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे और जगह भी जाकर के काम करने होते हैं ना। अरे क्या तू भी ना कितना काम कर लेती है एक दिन में? अरे मैडम, मैं दिन भर काम में ही लगी रहती हूँ। इधर 5-6 घर मिल गया है, यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन कर लेती हूँ, पास में वृद्धा आश्रम है, पता है उस वृद्धा आश्रम में भी बहुत काम मिल जाते हैं मुझे। वृद्धा आश्रम में और काम मिलेगा? वहाँ के तो लोग खुद ही बुजुर्ग होते हैं, उन लोगों की सेवा करने जाती है तुम? अरे ना ना मैडम, वहाँ की बुड्ढे बुजुर्गों की सेवा नहीं करने जाती हूँ, उन लोगों ने तो अच्छा खासा कारखाना खोल रखा है। अरे क्या तू भी ना झूठ बड़ाई करती है, कहीं वृद्धा आश्रम में कारखाना खुलेगा? और किस चीज की कारखाना खुली है?
तू भी ना गजब बात करती है। अरे जा जा, काम तुम्हारा भी बहुत पड़ा हुआ होगा। खड़े होकर के बातें करने लगेंगे ना तो वैसे ही टाइम निकल जाएगा। और वैसे भी तुम्हें तो छुट्टी मिलती ही नहीं है। हाँ मैडम जी, बात तो सही बोल रहे हैं। ठीक है, मैं चलती हूँ। जरूरत होगा तो आप मेरे पास कॉल कर लीजिएगा। हाँ जरूर जरूर। ये भी क्या गजब बातें कर रही है। ये लोग बुजुर्ग लोग अच्छे से सिलाई कर लेगी, कढ़ाई अच्छे से कर लेगी, ताकत तो शरीर में होगा नहीं, और इतनी बारीकी वाला काम ये लोग कर लेगी। गोलू मेरा देता है कि नहीं पेंसिल? नहीं देता हूँ तो तू मेरे नाम से क्यों बुला रही है? नाम लेकर के ही बोलूंगी, समझा ना तुम भी तो मुझे मारता है। ये तो कभी बोलूंगी ही नहीं। अच्छा, मुझे भैया नहीं बोलेगी? रुक। क्या कर लेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरा पेंसिल दो। अच्छा, तुम मेरे से लड़ने आई है? रुक, मैं तुझे बताता हूँ। मेरा बाल छोड़ो, तुम मेरा बाल क्यों पकड़ रहा है? अभी तेरा एक एक बाल कवाड़ दूंगा मैं। गोलू, ये क्या कर रहा है तुम? वो तुम्हारी बहन है, छोड़ो उसे, अभी छोड़ो। नहीं, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। इसे तो आज अच्छे से पिटाई करूंगा। अब पता चला पिटाई क्या होती है। अपनी छोटी बहन को छोटा समझकर तो उसे मार रहा था। मुझे क्यों समझा रही हो? आप भी तो सेम वही की। आप भी तो दादी को बुजुर्ग समझ करके यहाँ से निकाल दी। गोलू, बस कीजिए माँ, मैं तो ये बदला जरूर लूंगा। जिस तरीके से दादी को आपने घर से बाहर निकाला है ना पापा को बोल करके, उसी तरह मैं भी आप दोनों को घर से बाहर